साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर अभ्युदय कुमार। स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल पर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे घुटनों के बारे में और घुटनों के दर्द के बारे में और इसके क्या क्या कारण हैं और इसके लिए क्या क्या कारगर होम्योपैथिक दवाएं हैं इनके बारे में, और कुछ इनके मैनेजमेंट और कैसे घुटनों के दर्द या घुटनों की बीमारी से बचा जा सकता है इसकी भी चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो आपसे निवेदन है धैर्य बना के हमारे साथ बने रहें। अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, हम बात करें घुटनों की तो यानी कि नी ज्वाइंट की, तो नी ज्वाइंट बनता है मुख्य रूप से कुछ ऐसे बोन्स हैं जिनसे मिलकर बनता है। तो सबसे ऊपर में जो बोन होता है जिसका नाम है फीमर बोन, जिसको थाई बोन भी कहा जाता है, जंघास्थि हिंदी में कहा जाता है। और साथियों उसके नीचे होता है एक पटेला छोटा सा बोन होता है, और निचले साइड में टिबिया और फिबुला, ये पैरों के हड्डियां होती हैं, इनसे मिलकर के बनता है नी ज्वाइंट। और साथियों इस ज्वाइंट के बनने में जो मुख्य रूप से योगदान होता है वह बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिनको मिलकर के एक कहीं भी ज्वाइंट बनता है। इसमें ज्वाइंट के लिए एक आर्टिकुलर कैप्सूल होता है जिसके अंदर जो है अन्य बहुत सारे फंक्शन होते हैं, और आर्टिकुलर कैप्सूल के चारों ओर जो है एक मस्कुलर एरिया होता है, और आर्टिकुलर कैप्सूल के अंदर एक थैली बनती है जिसके अंदर एक फ्लूइड होता है जिसको साइनोवियल फ्लूइड बोला जाता है, जिससे ज्वाइंट्स जो है चलते हैं, जिसको आम भाषा में लोग कहते हैं कि जोड़ों का ग्रीस है। जैसे गाड़ियों को चलाने के लिए, उनके जोड़ों को चलाने के लिए उनमें ग्रीस डाला जाता है, मोबिल डाला जाता है, वैसे हमारे जोड़ों में नेचुरली साइनोवियल फ्लूइड पाया जाता है जिनसे ये जोड़ अच्छे से काम करते हैं। साथियों नी की बात करें तो नी में बहुत सारी बीमारियां होती हैं, और मुख्य रूप से 4 बीमारियां जो है काफी प्रचलित हैं। साथियों पहली बीमारी है जिसकी चर्चा हम करें तो वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस। साथियों ऑस्टियोआर्थराइटिस एक तरह की हड्डी में होने वाली बीमारी है। इसमें जो है हड्डी का कोई पार्ट बढ़ जाता है और उसमें या सूजन आ जाता है, जिसके कारण हड्डी एक दूसरे से टच होने लगती है, और इस टच होने में जो है पेन होने लगता है, रगड़ होने से पेन होने लगता है। आम भाषा में इसको समझें तो इससे जो है दर्द उत्पन्न होता है, बहुत ही तीव्र दर्द होता है। और घुटनों की बात करें तो पटेला या फिर फीमर का जो लोअर एंड है ये मिल करके कभी कभी ऐसा होता है, और इससे या फिर कभी कभी वर्टिब्रल कॉलम में भी ये बीमारी होती है। तो हड्डियों के सटने से जो है जो दर्द होता है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि हड्डियों में बोन डेंसिटी कम हो जाती है और उनमें एक आउट ग्रोथ निकल आता है, एक उभार सा निकल आता है, और वो उभार जो है टच होने लगता है मूवमेंट में, तो बहुत ही तीव्र दर्द होता है। और ऐसा दर्द विशेष रूप से लोगों को तब होता है जब वो बैठकर उठते हैं या फिर बैठते हैं, तो उस समय ये जो दर्द होता है ये उत्पन्न होता है। या फिर बहुत तेजी से चलते हैं, जब ज्वाइंट्स का तेजी से मूवमेंट होता है तब दर्द होता है। तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस इस कंडीशन में होता है। कभी कभी कैल्शियम कम होने से भी ऑस्टियोआर्थराइटिस होने का खतरा रहता है, और बढ़ती उम्र भी इसका एक कारण है। उम्र बढ़ने के साथ भी ऑस्टियोआर्थराइटिस का खतरा बढ़ जाता है। साथियों इसका अगली जो बीमारी घुटनों में होती है वह है रिमेटॉइड अर्थराइटिस। रिमेटॉइड अर्थराइटिस जो है एक ऐसी बीमारी है जो सभी शरीर के जोड़ों में होता है। जोड़ों में जो है एक तरह का दर्द उत्पन्न होता है, और इसके लिए आरएफ फैक्टर भी एक रीजन है। ऐसे पेशेंट का आरएफ फैक्टर पॉजिटिव आता है, और ऐसे कंडीशन में छोटे बड़े सभी जोड़ों में जो है दर्द होता है। इनमें सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन होता है, और उनको जो है चलने में, बैठने में, उठने में बहुत तीव्र दर्द होता है। कभी कभी वर्टिब्रल कॉलम गर्दन में भी इसके कारण दर्द होता है। और नी की बात करें तो नी में भी आरएफ फैक्टर के कारण जो है रिमेटॉइड अर्थराइटिस होने के कारण जो है जोड़ों में बहुत तीव्र दर्द होता है। और ऐसे मरीज जो है बिल्कुल ही कोई भारी वजन उठा नहीं पाते हैं, घुटनों के बल पे ज़्यादा देर खड़े नहीं हो सकते हैं। साथियों इसके बाद से अगला जो कारण है नी ज्वाइंट में पेन होने का, घुटनों में दर्द होने का, वह कारण है यूरिक एसिड का बढ़ना। साथियों जब यूरिक एसिड क्रिस्टल्स बढ़ जाते हैं तो वो नी ज्वाइंट में जो साइनोवियल फ्लूइड है, ज्वाइंट के मूवमेंट में आकर के वो क्रिस्टल रुक जाते हैं, फंस जाते हैं, और उनके कारण भी बहुत ही तीव्र दर्द होता है।
या यूरिक एसिड मोस्टली जो है बड़े बड़े जॉइंट्स को अफेक्ट करता है और जिसके कारण दर्द होता है। यूरिक एसिड अगर बढ़ा हुआ है तो इस कारण से जो दर्द होता है, यह दर्द विशेषकर ऐसा होता है कि जब आप मूवमेंट में नहीं रहते हैं तब होता है। यानी कि रात को अगर सोए हैं और सुबह सो के उठते हैं तो ऐसा लगता है कि आपके जॉइंट्स जो हैं वो काम नहीं कर रहे हैं और उनमें जो है मूवमेंट्स नहीं हो रहा है, लेकिन आप उठ करके थोड़ी देर कोशिश करते हैं, थोड़ा दूर चलते हैं, फिर आपको आराम मिल जाता है और पूरा दिन कुछ आराम रहता है, लेकिन फिर अगली सुबह जो है आपको परेशानी बढ़ जाती है। तो ये यूरिक एसिड का लक्षण है और ऐसे में जो है यूरिक एसिड क्रिस्टल्स भी नी जॉइंट को प्रभावित करते हैं। साथियों, इसके बाद से अगला जो रीजन है, जो कारण है, वो है साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड में इन्फेक्शन के कारण भी नी जॉइंट पेन होता है या इन्फ्लेमेशन होने के कारण भी। इन्फेक्शन, जैसा आप लोगों ने सुना होगा, लोग कहते हैं घुटनों में पानी भर गया है, सोथ हो गया है, जॉइंट में पानी भर गया है, तो वो पानी इन्फेक्शन के कारण जो है उसमें सूजन आ जाता है, उसी को जॉइंट्स में पानी भरना बोलते हैं और इसके कारण भी दर्द होता है। साथियों, ये बात हो रही थी साइनोवियल फ्लूइड में इन्फेक्शन के कारण उत्पन्न बीमारियों की। तो इनके कारण भी सूजन के कारण जो है घुटने मुड़ने में दिक्कत होता है और चलने में परेशानी होती है और तीव्र दर्द होता है। इसके साथ साथ घुटनों में भारीपन भी रहता है। कभी कभी दर्द यह नीचे से लेके ऊपर तक पूरे पैर में होता है। तो ये रहे मुख्य कारण। अब बात करेंगे इनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तो साथियों, सबसे पहले हम शुरू करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस से। ऑस्टियोआर्थराइटिस की मैं आपको सबसे बेहतर दवा बता रहा हूं और यह दवा है ऑस्टियोडेन जेड। ऑस्टियोडेन जेड जो है एक तरह का पेटेंट दवा है जो कि एडवन कंपनी का आता है। लगभग 500 या 550 की यह दवा होगी। इसमें आपको 3 शीशियां मिलती हैं। जब ये दवा ओपन करेंगे तो इसमें 3 शीशियां मिलेंगी। 2 शीशियों में दवा रहती है, 1 शीशी खाली रहती है। तो हम दोनों शीशियों की दवा एक जो खाली शीशी है उसमें डाल करके और इसको लगभग 20 स्ट्रोक देने के बाद से इसमें आधे कप गुनगुने पानी में 20-20 बूंद डाल करके सुबह दोपहर शाम प्रयोग करते हैं। बढ़िया आराम देता है। ऐसे मरीज जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या है उनको बढ़िया आराम देता है और इस दवा को लगातार 3 से 4 महीने प्रयोग करें। इसके साथ अगर जैसे ही आप बैठ के उठते हैं और तीव्र दर्द होता है तो आप ब्रायनिया 200 का प्रयोग कर सकते हैं। ब्रायनिया 200 पावर की जो दवा है उसे सुबह दोपहर शाम 2-2 बूंद प्रयोग करें, बढ़िया आराम देता है। इसके बाद से साथियों, रूमेटॉइड अर्थराइटिस की बात करें तो इसके लिए होम्योपैथिक दवाएं बहुत ही कारगर हैं और कुछ कारगर दवाओं को मैं नाम बताऊं तो रास्टक्स 200 बहुत बढ़िया कारगर है। इसकी 2 बूंदें सुबह दोपहर शाम प्रयोग की जा सकती हैं। या फिर एक्टिया स्पाइकेटा इसके लिए बहुत अच्छी दवा है। एक्टिया स्पाइकेटा जो है, अगर घुटनों में दर्द के साथ आपके बैक में, पीठ में दर्द रहता है, पूरे शरीर में दर्द रहता है या जोड़ों में विशेष रूप से दर्द रहता है तो बहुत अच्छा काम करता है। इसके भी 2-2 बूंदें सुबह दोपहर शाम प्रयोग करें। डलका मारा साथियों, इसका भी प्रयोग होता है, डलका मारा 200 का। अगर दर्द ठंडे चीज़ों से बढ़ता है, चाहे ठंडे मौसम से बढ़ता है या ठंडा पानी से बढ़ता है या ठंडी चीज पानी पीने से या ठंडी चीज़ों को लेने से दर्द बढ़ जाता है तो आप डलका मारा 200 का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ पेटेंट दवाओं में रूमानेट बर्नेट की दवा है। इससे 20-20 बूंद सुबह दोपहर शाम प्रयोग कर सकते हैं, बढ़िया आराम देता है। इसके बाद से साथियों, जो अगली परेशानी थी यूरिक एसिड के बढ़ जाने के कारण अगर दर्द आपको हुआ है तो इसमें मैं आपको एक कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ, बहुत कारगर है। साथियों, यह कॉम्बिनेशन है रास्टक्स का मदर टिंचर ले लें 30 ml और 30 ml गोल्थेरिया का मदर टिंचर ले लें और 30 ml अर्टिका यूरेंस का मदर टिंचर ले रहे हैं। तीनों को आपस में मिला करके 100 ml का मिक्सर तैयार होगा और इस मिक्सर को 20-20 ड्रॉप आधे कप गुनगुने पानी में सुबह दोपहर शाम प्रयोग करें, बहुत बढ़िया आराम देता है और यूरिक एसिड को कंट्रोल करता है। इसके साथ साथ सूजन को भी कम करता है और दर्द की समस्या भी इससे आराम होती है। इसके लिए अगली जो हमारी दवा है वो है एसिड बेंजोइक 200। एसिड बेंजोइक 200 को सुबह दोपहर शाम 2-2 बूंदे प्रयोग करें, बहुत बढ़िया आराम देता है। घुटनों में दर्द अगर यूरिक एसिड बढ़ने के कारण है, अगर लीडम पाल का भी प्रयोग कर सकते हैं। दर्द जब नीचे की तरफ ज़्यादा हो और सूजन हो, यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ हो तो लीडम पाल 200 भी बहुत अच्छा असर दिखाता है।
साथियों, अगली जो परेशानी थी वह थी साइनोवियल फ्लूइड में इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लामेशन। इसके लिए होम्योपैथिक दवा की बात करें तो होम्योपैथिक इसके लिए भी बहुत कारगर है। ऐसे कंडीशन में एपिस मेलिफिका 30 का प्रयोग करें। इसकी 2-2 बूंदें सुबह शाम लेने से सूजन भी कम हो जाता है, जो पानी बढ़ गया है, ओडिमा हुआ है, वो भी कम हो जाता है और दर्द भी बहुत बढ़िया आराम मिलता है इसके प्रयोग से। इसमें ब्राइनिया 200 भी बहुत अच्छा रिस्पांस देती है। ब्राइनिया 200 का भी प्रयोग किया जा सकता है। साथियों, इन सब परेशानियों के साथ साथ अगर आपकी उम्र ज्यादा है तो आप ओस्टियोकॉल SBL का टैबलेट आता है, इसका प्रयोग कर सकते हैं। 2-2 कैप्सूल सुबह दोपहर शाम इसे चूस सकते हैं। इससे भी बढ़िया आराम मिलता है और आपकी परेशानी धीरे धीरे कम होने लगती है। इन सब दवाओं का लंबे समय तक प्रयोग करके आप स्वस्थ हो सकते हैं। अगर विशेष कोई समस्या है तो आप नज़दीकी होम्योपैथ चिकित्सक से संपर्क करें और अपनी परेशानी बता करके अपने लक्षण अनुसार वो जो दवा देते हैं उनका प्रयोग करें। अगर आप हमसे सलाह लेना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पे जो है अपने रिपोर्ट्स व्हाट्सएप करके अपनी परेशानियों को बता करके आप हमसे सलाह ले सकते हैं और आपको पूरी सहायता की जाएगी। इसके बाद से साथियों, बात करें कि कैसे हम इन सब परेशानियों से बच सकते हैं, तो बचने के लिए आप समय समय पर अपना टेस्ट कराएं, अपना इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट कराएं, कैल्शियम की मात्रा चेकअप कराएं, बोन डेंसिटी टेस्ट कराएं। अगर उम्र ज्यादा है तो किसी भी तरह की अगर समस्या लग रही है तो आप नज़दीकी चिकित्सक से सलाह लें और होम्योपैथ चिकित्सक के सलाह के अनुसार आप कुछ होम्योपैथ दवाओं का प्रयोग करके आप स्वस्थ रह सकते हैं। अगर आपकी उम्र 50 से पार है और आपकी कोई समस्या नहीं है, थोड़ा सा लगता है कि कैल्शियम कम हो रहा है विशेषकर महिलाओं में, तो आप कैलकेरिया फॉस होम्योपैथिक दवा आती है, इसका 4-4 गोली 3 टाइम, या फिर कोई समस्या नहीं है तो आप सुबह शाम भी 4-4 गोली जीभ पर रख के चूसें। इससे जो है आपको जोड़ों की दर्द की समस्या नहीं होगी और आपका कैल्शियम का बैलेंस बना भी रहेगा। तो साथियों, यह जानकारी आपको कैसे लगी आप कमेंट करके बताएं और किसी भी तरह की सहायता के लिए, अन्य जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमसे। आप हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इसी के साथ जय होम्योपैथी, जय हिंद।